दोस्तों, स्वागत है आपका पिस्टन पावर हब पर, जहां हम आपको देते हैं ऑटोमोबाइल्स की सबसे ताज़ा और डिटेल्ड अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कार के बारे में जो अपने साइज में छोटी है लेकिन फीचर्स और एफिशिएंसी के मामले में बड़ी गाड़ियों को भी टक्कर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजाज स्कूटी 2026 मॉडल की। ये एक माइक्रो कार है जो स्पेशल तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो छोटी गाड़ी के साथ कंफर्ट, माइलेज और अफोर्डेबिलिटी चाहते हैं। बजाज ने हमेशा से इंडिया और एशियन मार्केट्स में एक अलग ही पहचान बनाई है और स्कूटी उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। चलिए शुरू करते हैं इसकी डिटेल्ड रिव्यू जो आपको इस छोटी सी मगर पावरफुल कार के बारे में सब कुछ बताएगा। सबसे पहले डिजाइन और लुक की बात करते हैं। बजाज स्कूटी 2026 मॉडल का डिजाइन कॉम्पैक्ट है लेकिन मॉडर्न टच के साथ। ये एक क्वाड्राइसिकल है जो छोटी साइज की वजह से कंजेस्टेड ट्रैफिक में इजीली निकल जाती है और नैरो लेन्स में भी स्मूथली चलती है। इसका एक्सटीरियर आप पहले से ज्यादा स्टाइलिश बनाया गया है जिसमें नई बॉडी लाइंस और बोल्ड हेडलाइट्स दी गई हैं। फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं जो क्लियर विजिबिलिटी देते हैं। साथ ही कॉम्पैक्ट बम्पर और साइड में सिंपलिस्टिक डिजाइन यूज किया गया है जो इसे प्रैक्टिकल बनाता है। रेयर साइड पर आपको टेल लैम्प्स दिए गए हैं जो एक माइक्रो कार के लिए काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। ओवरऑल अगर लुक की बात करें तो बजाज स्कूटी अब एक मॉडर्न और अर्बन चॉइस के रूप में सामने आती है। इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं। बजाज स्कूटी के 2026 मॉडल में इंटीरियर्स को ज्यादा प्रैक्टिकल रखा गया है। इसमें 2 सीटिंग अरेंजमेंट है जिसमें 4 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। हालांकि ये एक छोटी कार है लेकिन अंदर का स्पेस अपने सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक है। डैशबोर्ड सिंपल है लेकिन यूजर फ्रेंडली है। आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप का डेटा दिखाता है। ग्लव बॉक्स और स्टोरेज स्पेसेस दिए गए हैं जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। सीट्स बेसिक फैब्रिक अपहोल्स्टरी के साथ आती है जो डिसेंट कंफर्ट देती है। एयर कंडीशनिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है जो सिटी ड्राइविंग के लिए काफी जरूरी है। म्यूजिक सिस्टम का बेसिक सेटअप भी दिया गया है जो FM रेडियो और USB सपोर्ट करता है। यानी एक बजट फ्रेंडली कार होते हुए भी बजाज स्कूटी बेसिक जरूरतों का पूरा ध्यान रखती है। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो बजाज स्कूटी 2026 मॉडल में आपको एक 216 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो पेट्रोल और CNG दोनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है। पेट्रोल वेरिएंट में ये इंजन अराउंड 13 PS की पावर और 20 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है, जबकि CNG वेरिएंट में थोड़ा कम पावर होता है लेकिन माइलेज बेहतरीन देता है। इसका ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है जो स्मूथ और फ्यूल एफिशिएंट है। बजाज स्कूटी की टॉप स्पीड अराउंड 70 to 80 km तक जाती है जो सिटी और शॉर्ट हाईवे राइड्स के लिए काफी है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका माइलेज। पेट्रोल वर्जन आपको 35 to 40 km तक का माइलेज देता है जबकि CNG वेरिएंट 45 km/kg तक की एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। ये इससे एक परफेक्ट बजट और इको फ्रेंडली सिटी कार बनाता है। सेफ्टी फीचर्स की तरफ देखें तो बजाज ने इस माइक्रो कार में बेसिक सेफ्टी का ध्यान रखा है। इसमें सीट बेल्ट्स दी गई हैं सभी सीट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग मोनोकॉक बॉडी स्ट्रक्चर है जो लाइट वेट है लेकिन ड्यूरेबिलिटी देता है। कॉम्पैक्ट डिजाइन होने की वजह से इसे हैंडल करना आसान है और ज्यादा रिस्क फ्री है। इसके अलावा इसमें दूर लॉक्स, बेसिक विंडशील्ड वाइपर्स और रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं जो सिटी सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा करते हैं। हालांकि एयरबैग्स और ABS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स इसमें नहीं दिए गए क्योंकि ये एक बजट क्वाड्राइसिकल है और मेनली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन की गई है। अब आते हैं सस्पेंशन और हैंडलिंग पर। बजाज स्कूटी में फ्रंट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और रेयर हाइड्रोलिक सिस्टम दिया गया है जो रोड के जर्क्स को हैंडल करने में मदद करता है। कॉम्पैक्ट व्हील बेस और लाइट वेट स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी टर्निंग रेडियस काफी छोटी है जिससे आप कंजेस्टेड ट्रैफिक में इजीली मनूवर कर सकते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम सिंपल मैकेनिकल ब्रेक्स का है जो अपनी कैटेगरी के हिसाब से इफेक्टिव है। यानी इस कार का में फोकस है शॉर्ट डिस्टेंस, फ्यूल इकोनॉमी और इजी हैंडलिंग।
ए फ्लैट अगर प्राइसिंग की बात करें तो बजाज स्कूटी हमेशा से एक बजट फ्रेंडली कार रही है। 2026 मॉडल की एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज इंडिया में 3 लाख से 3.5 लाख के बीच हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट और फीचर्स। पेट्रोल और सीएनजी दोनों वर्जन्स के अलग अलग प्राइस पॉइंट्स होंगे, लेकिन दोनों हाई आम आदमी के बजट में इजीली आते हैं। इसकी अफोर्डेबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी इससे एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बनती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डेली कम्यूटिंग करते हैं और एक इकोनॉमिकल सॉल्यूशन चाहते हैं। कंपेटिटर्स की बात करें तो मार्केट में इस सेगमेंट में कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, क्योंकि बजाज स्कूटी एक यूनिक प्रोडक्ट है जो कार और ऑटो रिक्शा के बीच का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन इनडायरेक्टली ये छोटी हैचबैक्स जैसे मारुति सुजुकी अल्टो, रेनो क्विड और डैटसन रेडिगो से कम्पीट करती है। लेकिन उनकी कंपैरिजन में स्कूटी काफी सस्ती है और माइलेज भी ज्यादा देती है। यानी अगर आपको सिर्फ एक छोटी और इकोनॉमिकल सिटी राइड चाहिए तो बजाज स्कूटी सबसे बेहतरीन चॉइस है। ए फ्लैट थोड़ा इसके इको फ्रेंडली एस्पेक्ट पर भी बात करते हैं। सीएनजी वेरिएंट स्पेशली डिजाइन किया गया है उन यूजर्स के लिए जो लो रनिंग कॉस्ट और कम पोल्यूशन चाहते हैं। बजाज ने इस कार को इस तरह डिजाइन किया है कि ये मिनिमम एमिशंस जनरेट करे और फ्यूल एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो। इस वजह से बजाज स्कूटी 2026 एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऑप्शन के रूप में भी देखी जा रही है। टू दोस्तों, अगर आप एक छोटी, अफोर्डेबल, फ्यूल एफिशिएंट और सिटी फ्रेंडली कार की तलाश में है तो बजाज स्कूटी 2026 एक बेस्ट ऑप्शन है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो रोजाना ऑफिस, मार्केट या शॉर्ट ट्रिप्स के लिए एक प्रैक्टिकल और बजट व्हीकल चाहते हैं। स्टाइलिश डिजाइन, डिसेंट फीचर्स, बेहतरीन माइलेज और सस्ती प्राइस के साथ बजाज स्कूटी अपने सेगमेंट में एक यूनिक और वैल्यू फॉर मनी का साबित होती है। आपको बजाज स्कूटी 2026 कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये डिटेल्ड रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी हाई गाड़ियों की डिटेल्ड और ऑथेंटिक अपडेट सिर्फ आपके अपने पिस्टन पावर हब पर।